ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 क्लास तुमको बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ज्योमेट्री ट्रायंगल हम बता चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABD। अब यहाँ देखिए इसमें है क्या, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में एग्जैक्ट मिलेगा आपको। यह एंगल 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ये कह रहा है एक्स है, यहाँ नहीं मालूम। अब देखिए हम इसको बनाने की तरीका बता रहे हैं आपको। ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, वो ना। इस ट्रायंगल की बात करते हैं सिर्फ। देखिए ये एक ट्रायंगल है, यहां से यहां मिलाइए तो ये एक ट्रायंगल हुआ, इसका ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये भी इंटीरियर हुआ, ये एक्सटीरियर हुआ, तो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हुआ इसका। यहां पर हम एंगल C इज इक्वल टू एंगल C लिखिए या ACD लिखिए। ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 40, 30 प्लस 40, ये कितना हो गया, ये 70 डिग्री हो गया पक्का। ये आपका 70 हो गया। और सेम कंडीशन अगर आप यहाँ 70 और 50 लगा देते थे कितना हो जाएगा। यहाँ भी देखिए एक ट्रायंगल है, ये यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यह एंगल आपको कौन सा होगा AED एंड एंगल AED कितना हो जाएगा, ये सब ये इंटीरियर एक्सटीरियर हुआ, ये इंटीरियर हुआ, इंटीरियर अपोजिट। x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 50, कितना हो गया 120। आया समझ में, बहुत ही इजी था, समझ में आ गया ना। इस ट्रायंगल की मदद से हम ये निकाल लिए और इस ट्रायंगल की मदद से हम ये निकाल लिए। आ गया समझ में, कहाँ गया। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे इस तरह से ट्रायंगल है, ये एंगल फाइंड करना है इसको। ये देखिए 120 है, ऑब्वियसली जब ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा। श्योर, कैसे लिखेंगे यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, तो लिख देंगे डायरेक्ट एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 120, कितना डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, ये स्ट्रेट एंगल है, क्या है स्ट्रेट एंगल। ये 120 है तो 60 होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट एंगल ये लाइन है, ये देखो इस तरह से, ये स्ट्रेट एंगल को हम लोग कितना बोलते हैं 180 डिग्री। तो 120 हो गया तो ये 60 हो गया। फिर ये दिया हुआ आपको है 110 डिग्री, तो 110 की मदद से ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सेम केस, ये 110 तो 70 हो जाएगा, सेम रीजन। अब ये 70 निकल गया, ये 60 निकल गया, तो एंगल C कितना होगा बताइए, एंगल C कितना होगा 180 में दोनों को ऐड कर दीजिए, 180 में दोनों को ऐड करके माइनस कीजिए, 7 और 6 130 हुआ ना, तो कितना हो जाएगा 50। सम ऑफ एंगल इज 180, ये 70 हुआ, ये 60 हुआ, दोनों को ऐड कीजिए, कितना हुआ 130, इसका मतलब ये 50 होगा। 130 प्लस 50 कितना होता है 180। ये समझ में आ गया ना। इस एंगल की मदद से ये फाइंड कर लिए, इस एंगल की मदद से ये फाइंड कर लिए, दो निकल गया, तीसरा 180 में क्या किए ऐड करके माइनस कर दिए। तो समझ में आपको आ गया होगा। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, ठीक, ये इसका क्या हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। अब यहां से एक लाइन आप क्या कीजिए इस तरह से खींच दीजिए, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, यहां से एक लाइन खींच दिया गया है, यह एंगल है x, ये फाइंड करना है हमको, ये दिया हुआ है 50। बस अब इसको देखिए, हमको ये 50 दिया हुआ 50। अब सिंपल देखिए, कंसेप्ट देखिए कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा। दूसरी बात, यह लाइन देखो, जब 2 लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, हो गया बराबर। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 70 हुआ, ये 50 हुआ, तो ये कितना होगा 70 50 हो गया, कितना हो गया 75 प्लस 50 125 हुआ। इस तीनों का सम कितना होगा
180, इसको x, इसको मान लेते हैं a। यहां पर समझने के लिए आप लिख सकते हो सो इन फिगर, यहां पर हम लिख सकते हैं a प्लस 75 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, हालांकि यहां पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी तो लगा सकते थे, यहां तो हो गया, इसे यहां से भी हम निकाल सकते हैं। 180 माइनस दोनों का ऐड कर लो तो 125 कितना हो जाएगा, क्या निकला, ये 55 निकला। फिर 180 में माइनस कर देंगे तो a प्लस, अब यहां क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स, ये a हुआ, ये x हुआ, कितना हुआ 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम। इस तरह से ही बनेगा। इससे भी बेहतर था कि ये जो दोनों इंटीरियर एंगल हो गया और ये इसका एक्सटीरियर हो गया, तो डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते थे सो इन फिगर x इज इक्वल टू 50 प्लस 75 दैट मीन्स 125 डिग्री, एक लाइन में हो जाता। ये इसकी मदद से ये हो गया, ये इसके बराबर हो गया और इन दोनों का सम इसके बराबर हो गया। आ गया समझ में ना, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहां इस क्वेश्चन पे आइए। अब यहां पर देखिए हमको फाइंड करना है, लेकिन यहां दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन में अब लिखे हुए हैं ये जो लाइन है एन, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब यह वैल्यू इस वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब जो ये मान लिया, देखिए यहां से यहां हमको नहीं मालूम, इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ एक्स है ना, इसको ए मान लेते हैं, तो ये भी ए होगा। ये देखिए यहां से ये एंगल, ये एंगल हमको नहीं मालूम है तो हम ए मान लिए। ये फाइंड हमको ये करना है, एक्स का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर ये आपका कितना हुआ 20, ये कितना है 70, तो यहाँ 20 है, यहाँ 70 है। तो अब हम यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, ये ओवरऑल देखिए, ओवरऑल एंगल ए हुआ, एंगल बी कितना डिग्री है 70, एंगल सी कितना है 20, कितना हो जाएगा 180, एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, ये हो गया 90 डिग्री। ये ओवरऑल 90 हुआ, या ए और ए 2a है, तो 2a यदि 90 हो गया तो a कितना हो गया 45 डिग्री, समझ में आ गया ना। ये जो हमारा a हुआ ये हो गया 45 डिग्री, श्योर, ये भी हो गया 45, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या हो गया, ये 45 हो गया, ये 20 हो गया, ये आपका ये निकल गया कितना, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों हो गया अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये 45 ये 20 दोनों के ऐड करने से ये हो जाएगा 65, श्योर, ये 45 ये 20 ये हो गया 65। अब देखिए यहां पर ये एक्स एंगल है, ये 90 है, ये 65 है, यहां पर फिर से हम यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, यहां देख लो, यहां इतना में देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ए एम एन, ए एम एन में x प्लस 90 प्लस 65 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस दोनों को ऐड करो 505 और 9650 135 कितना हो जाएगा ये 25 डिग्री। आ गया आंसर। क्या किया हम फर्स्ट में, ध्यान देना, फर्स्ट में हमने क्या किया, हमने यहाँ 20 था, यहाँ 70 था, तो 90 हुआ, तो ये ओवरऑल एंगल ये 90 हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से एन जो था, एन जो लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, ए का, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो 45 फिर इस दोनों की मदद से हम क्या किए, ये फाइंड कर दिया, इसकी मदद से, और ये 90 है, ये सिंबल दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो 65 प्लस 90 180 में माइनस कर दिया, तो क्या निकल गया एक्स सिर्फ ये एंगल है, ए यहां से यहां तक था, समझ में आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ये इस प्रकार से यहाँ एंगल सी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ भी कोई एक पॉइंट मान लो डी है। हमको यह एंगल फाइंड करना है। ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 55 दिया हुआ है, और ये 45 दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, इस डायग्राम को देखोगे
तो समझ में आता है कि ये कोई ट्रायंगल नहीं है कोई ट्रायंगल। तो जब तक ट्रायंगल नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसको ट्रायंगल बनाइए, या तो इसको यहां से यहां ऐड कर दीजिए या इसको खींच करके यहां ऐड कर दीजिए। देखिए अब ट्रायंगल बना ना, श्योर। यहां कितना डिग्री है 30, यहां कितना है, तो ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर हुआ, इसको कुछ मान लो, यहां एक्स मान लो। अब यहां क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए सी एक्स में, देखिए ए सी एक्स में क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ए, क्या हो जाएगा यहां से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 30 और 55 को ऐड कर दो, कितना हो गया 85। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हमको यह एंगल फाइंड करना है, तो इस एंगल के लिए ये भी दोनों तो इंटीरियर हुआ ना, तो इस दोनों का सम कितना हो गया, ये कितना आया 85, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 85 और 45 को प्लस कर दो, कितना आया समझ में। ये डायग्राम भी समझ में आ गया। सिर्फ लिखना क्या है वही, इन ट्रायंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, बस यहां पर भी वही रूल लगा देंगे। चलिए ये आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये टू ट्रायंगल है। देखिए एक ट्रायंगल ये हुआ, अब ये एक ट्रायंगल ये है, ये आपका ए वर्टेक्स हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ। हमें प्रूव करना है सम ऑफ एंगल। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, ए बी सी डी है ना, प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू, आया समझ में। हमें प्रूव कितना क्या करना है, सम ऑफ एंगल ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी ये हुआ, डी ई और एफ। देखने में अजीब लग रहा है ना, देखिए है सिंपल। अब देखिए यहां पर एक ट्रायंगल की बात कीजिए, आप इस ट्रायंगल की बात कीजिए, ये ट्रायंगल है ना। अब यहां डायरेक्ट लिखिए इन ट्रायंगल, आ रहा है ना, इन ट्रायंगल बी डी एफ की बात करते हैं, बी डी एफ क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना होगा, कौन सा रीजन होगा, सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल, राइट। फिर एक ट्रायंगल ले लीजिए, फिर कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ये ले लीजिए, कौन सा ट्रायंगल है ये, ए सी और ई, ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, तो क्या हो जाएगा ये एंगल ए एंगल सी और एंगल ई, कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दीजिए, क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, 180 कितना हो गया, आया समझ में, आ गया ना। तो ये ट्रायंगल हो गया ए सी ई 180, अब बी डी एफ 180, सभी को क्या किए एक साथ ऐड कर दिए, आ गया ए बी सी डी ई एफ का सम कितना हो गया 180 डिग्री, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया ना, बहुत ही अच्छा सिंपल है। ये एक लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, दोनों पैरेलल है। ये सिंबल अगर हम दे दे इसका मतलब होता है कि लाइन क्या है, पैरेलल है। यहां से एक लाइन यहां से आया, यही डॉटेड लाइन है, मतलब ये यहां से ऐसे करके आया, मतलब रास्ते में समझ लो मिरर है, वाटर है, दिखाई देने दे रहा है, ये रे आया, इस तरह से ये पास कर गया। हमको भी यहाँ पे क्या डायग्राम है, इस तरह से डायग्राम है, यहां से एक लाइन, यहां से ये एंगल हमको फाइंड करना है, और ये यहाँ पर 90 है, और ये आपको दिया हुआ है ये 35 डिग्री, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, श्योर। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये भी 35 हो गया ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये 35 हो गया और ये 90 है, यह सिंबल हमेशा 90 डिग्री को शो करता है। तो इस ट्रायंगल में नाम लिख दो कुछ भी, एबीसी, यहां लिख सकते हो इन ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाएगा, ये x प्लस 90 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो x इज इक्वल टू 180 में इसको प्लस करो, पहले कितना हो जाएगा
125 माइनस करने से कितना हो जाएगा 55 डिग्री। आया समझ में? है सिंपल, है ना? आ गया समझ में ना? ये 35 है, ये भी 35 होगा, ये 35 हो गया, ये 90 हो गया, ये एक्स हो गया, ये एंगल बन गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी है। देखिए यह लाइन और यह लाइन एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। यहां से एक ट्रांसवर्स लाइन हो गया, यहां से इस तरह से गया है, ये ऐसे करके गया, यहां पर ये 90 हो गया है। देखिए हमको फाइंड करना है यह एंगल। ये आपको दिया हुआ है 65 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, 90 है, यहां पर ये एक्स है। अब देखिए यहां से आपको समझ में आ ही जाएगा कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यह एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यह एंगल और इस एंगल के क्या हो जाएगा इक्वल। ये 65 है तो दोनों मिला के 65 होगा। अब ये 65 ओवरऑल हो गया, ये 30 है, तो ये कितना हो गया श्योर? ये 65 है और ये 30 है, तो 35 भी बचेगा। 30 प्लस 35 65। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री हो गया, ये 35 हो गया, और ये क्या हो गया x। तो क्या लिखेंगे x प्लस 35, x प्लस 35 प्लस 90 इजिकल टू कितना हो गया 180। वही क्वेश्चन बन गया। x इजिकल टू कितना हो गया, ये 130 25 माइनस होगा तो कितना होगा, आया समझ में? इस प्रकार से कोई भी ज्योमेट्री डायग्राम अगर ट्रायंगल का दिया हुआ हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल और स्ट्रेट एंगल 180 का यूज करके हम क्लास 9th में जो सिंपल क्वेश्चन है हम उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग का कौन सा क्लास था, ये तीसरा क्लास था। 2 क्लास हम पहले ट्रायंगल का ऑब्जर्व बताए, सिंपल ट्रायंगल सॉल्व किए, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हमने डायग्राम पे आधारित सम प्रॉब्लम आपको बताए। एक क्लास और हम इसमें लेंगे तो आपका ट्रायंगल जो होगा ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होगा। ओके बाय।